सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली नेवी एसएसआर एमआर के एक और नई जीके के सुपर मॉक टेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली ये जीके का हमारा तीसरा सुपर मॉक टेस्ट क्लास होने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास में डाले गए हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस आईनेट के नए एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। यानी प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ है एक एक प्रश्न सारे आपके प्रीवियस एग्जाम पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। इस नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यहां से देखो सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपने क्लास मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब एक चीज जो आपके लिए सरप्राइज है वो ये है कि आज अपना जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और बाकी मालिक का कृपया रहेगा तो आगे हमारा ऐसा ही जो है रिलेशनशिप बना रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, नेवी एसएसआर एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए जो है अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है जिसका प्राइस मात्र ₹50 है पर मंथ के लिए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं ध्यान से देख लो। डेली लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे होते हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो नेवी एसएसआर हो, एमआर हो या कोस्ट गार्ड। हर सब्जेक्ट के लाइव टेस्ट और क्विजेज डेली होते हैं। डेली क्लासेस की आपकी वहां पे पीडीएफ दी जाती है और इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। तो ₹50 कुछ नहीं, अगर एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो। अगर जुड़ना है तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9795111812 पे। आपको वहां पे पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड? ध्यान से करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो मैकमोहन रेखा सबसे पहले क्या है, देखो ये जो मैकमोहन रेखा है ये सीमा निर्धारण करती है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, मैकमोहन लाइन क्या है? सीमा निर्धारण की एक लाइन है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। तो पूछा है इसका निर्धारण कब हुआ था, 1918, 14, 1916 या 17? देखो जो ये मैकमोहन लाइन है ना, इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। कैसे हुआ था? ये शिमला ट्रीटी हुआ था। ठीक है, 1914 में शिमला ट्रीटी हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच में। और ये उसी ट्रीटी का, ठीक है, ये क्या है आपका परिणाम निकला कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है बीच में एक रेखा खींची गई जो कि दोनों देशों को अलग करता है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा 1914 में ये इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बुदापेस्ट सिटी सिचुएटेड? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया है। पिछली बार बुदापेस्ट जो है ये पूछा हुआ था कि कहाँ की जो है राजधानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बुदापेस्ट ये जान लो कि बुदापेस्ट जो है हंगरी की एक जो है क्या है, सिटी है और हंगरी की राजधानी भी है। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल ऑफ हंगरी है। ये पूछ रहा है बुदापेस्ट जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बुदापेस्ट सिटी किस नदी के तट पर स्थित है? बोल्गा नदी, राइना नदी, डैन्यूब नदी या टेमस नदी? ये डैन्यूब नदी के तट पे है। किस पे? डैन्यूब नदी के। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये चीज भी याद रखिएगा, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछ ले कि बुदापेस्ट जो है किस देश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ विच सिटी? ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल ऑफ विच कंट्री। विच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, किस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर? देखो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत के 19% जो है टाइगर्स का ये हार्बर है। ठीक है, ये गढ़ है। ठीक है, मतलब पूरे भारत के 19% टाइगर जो है, मतलब 20% समझ लो कि 20 पूरे भारत का 20% अकेले जो है जो टाइगर आपका जो है हार्बर है, गढ़ है, ये मध्य प्रदेश में ही है। मतलब 20% टाइगर अब पूरे देश भर के जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और पूरे विश्व के 10%, ठीक है, पूरे विश्व के 10% टाइगर आपके मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट इज द साइट ऑफ कुरुक्षेत्र इन इंडिया? ये देखो कोस्ट गार्ड के अंदर भी पूछा गया और नेवी में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कुरुक्षेत्र स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? अब कुरुक्षेत्र किससे संबंधित है? महाभारत से। कुरुक्षेत्र में ही तो जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो कुरुक्षेत्र स्थल है ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, याद रखना, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में पड़ता है ये कुरुक्षेत्र स्थल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई स्टार्ट्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कह रहा है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष कब से जो है प्रारंभ होता है? 1 मार्च से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 2 मार्च से 31 जून या 5 मार्च से 31 अप्रैल? देखो
ये आपका 1 जुलाई से 30 जून तक पूरा 1 साल का साइकिल चलता है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से शुरुआत होती है, 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों को कौन देखता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो उपराष्ट्रपति अपना मामला खुद थोड़ी देखेगा, कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है, कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 20A, आर्टिकल 22A या आर्टिकल 17। देखो ये निःशुल्क शिक्षा का, ठीक है, फ्री एजुकेशन का जो प्रोविजन है ना, ये आर्टिकल 21A में आपके संविधान के अंदर जो है क्या है, ये दिया गया है, ठीक है, याद रखना, मेंशन किया गया आर्टिकल 21A में। अगला क्वेश्चन देखो, द चेंज इन द नेम, बाउंड्री एंड एरिया ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखना, कभी कभी जो है अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी बाउंड्री या एरिया बदलनी हो किसी स्टेट की, ठीक है, तो इससे संबंधित भी प्रावधान है आपके संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये सारे चीजें जो है, जैसे मान लो किसी राज्य का नाम में कुछ बदलाव करना हो या उसकी सीमा में कुछ बदलाव करना हो या एरिया में बदलाव करना हो, ये अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 15B किसके अकॉर्डिंग होता है? ये सब के सब संविधान के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, याद रहेगा, अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है ये संविधान में इससे संबंधित जो है सारी चीजें दी गई हैं। उसी के अंतर्गत राज्य का जो है नाम बदला जा सकता है, बाउंड्री और एरिया से संबंधित जो है बदलाव किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस नेशनल एंथम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखो इसके कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, जापान, रूस, कनाडा, अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि जापान, ठीक है, जापान ने सबसे पहले जो है हजारों साल पहले इस देश का अपना जो है राष्ट्रगान लिखा गया था, ठीक है। तो राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला ऐसा माना जाता है कि पहला जो प्रथम देश है वो जापान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट एट द पंचायत लेवल। शानदार क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच या ग्राम सेवक? कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, ठीक है, याद रखना है, कौन करता है? ग्राम सेवक। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन, द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को, प्रस्तावना को, नागरिकता को या नीति निर्देशक को? देखो जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कही जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम टेकन टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गलत मत करना, याद कर लेना। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के जो है निर्माण में 3 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 4 साल 12 महीने 19 दिन या 2 साल 11 महीने 20 दिन। देखो भारतीय संविधान को तैयार करने में, ठीक है, इसको फ्रेम करने में जो पूरा समय लगा था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, who of the following attend all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है, कोस्ट गार्ड और नेवी का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था? जितने भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, इन तीनों में जो है इन्होंने भाग लिया था। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी? कौन थे? महात्मा गांधी कह रहा हूं यार, बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है, याद रखना कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों, ठीक है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान जब 2 स्वतंत्र राज्य बने तो इसका निर्माण किसके तहत हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस के थ्रू या क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू या कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू या द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू? किसके थ्रू हुआ था? देखो भारत और पाकिस्तान जब ये 2 स्वतंत्र राज्य बने, ठीक है,
अब तो वो राष्ट्र है, एक तरह से ये कह के दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में इनका जो है क्या हुआ था, अलगाव हुआ था। तो इनका जब निर्माण हुआ, ये हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है हमेशा, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बता देता हूं, जिस रात भारत को आजादी मिली उसी रात इन पाकिस्तानियों ने जो है भारत के टुकड़े करवा लिए, ठीक है। एक दिन का भी इंतजार नहीं हुआ और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पे विश्वास करो, बताओ, ठीक है। इन्होंने एक दिन का भी इनसे इंतजार नहीं हुआ, रातों रात इन्होंने भारत के टुकड़े करवा लिए। तो याद रखना, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों जो है अलग हुए थे, दो अलग अलग जो है राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है हमेशा। गुजरात, आसाम, केरला या अरुणाचल प्रदेश? कहां पे है भाई साहब? केरला में है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चापचार कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चापचार कुट उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, गोवा, मिजोरम या केरला? कहां पे? मिजोरम का। ये मिजोरम का बहुत ही फेमस जो है क्या है, फेस्टिवल है, चपचार कुट, नाम याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु बिपिन सिंह वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? मणिपुरी, कथक, बिहू या कथकली? देखो, अगर हम लोग जो है क्लासिकल डांस की बात करें ना, तो सिर्फ 8 या 9 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है, 8 से 9 है, नाम इनका याद रखना आप। और साथ ही में जो गुरु बिपिन सिंह जो थे, ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? मणिपुरी के लिए, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस के लिए गुरु बिपिन सिंह जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड, ठीक है, द फीफा वर्ल्ड कप 2022? ये थोड़ा सुधार कर लेना, ये एक शब्द थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी ने अभी जस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 में देखा है। चाइना, साउथ अफ्रीका, कतर या इंग्लैंड? किसने की इसकी मेजबानी भाई साहब? कतर ने किया था ना, ठीक है, याद रखना। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हुआ? कतर में। इसकी मेजबानी किसने की थी? कतर ने किया था, ठीक है, कतर ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आएगा वो। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अच्छा, यहाँ पे जितने भी पेड टेलीग्राम ग्रुप वाले अगर कैंडिडेट ये क्वेश्चन देख रहे हो तो ध्यान से देखो, मैंने जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं वो सब मैंने आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड किया था, उसमें दिया हुआ था। तो आप तो ये क्वेश्चन चाहोगे तो आसानी से कर लोगे। फटाफट कमेंट करो, इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या माही? देखो, जो इनमें से गोदावरी नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, याद रहेगा, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? ये भी एग्जाम में आता रहता है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश कौन सा है? ब्राजील, इंडिया, पेरू या अर्जेंटीना? कौन सा भाई? ब्राजील में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी उगाई जाती है, ठीक है, याद रखना, ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? शानदार क्वेश्चन है, मतलब शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी, परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो 30 से 35%, 40 से 45%, 10 से 55% या 20 से 25%? तो देखो, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत के यानी आपके इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 30 से 35% जो आबादी है वो शहरी आबादी, मतलब अर्बन पॉपुलेशन के नाम से जो है इसको मेंशन किया गया था 2011 के सेंसस में, ठीक है। 30 से 35% आबादी मतलब शहरों में रहती थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब तो अधिक बढ़ गया होगा ना, ठीक है। अब जब अगला सेंसस आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन अभी भी जो एग्जाम में पूछेगा वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। हालांकि देखो 2020-21 में जो है आपकी दोबारा जनगणना होने वाली थी, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हुई? केवल कोरोना की वजह से नहीं हुई है, ठीक है। अब हो सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाएगा आपका, तो 2024 के चुनाव के बाद जनगणना हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है। एलेला कराडी इज ए ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? गोवा, केरला, राजस्थान या झारखंड? शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो, ये एक ट्राइबल डांस है, आदिवासी नृत्य है,
एलेला कराडी एग्जाम में पूछा गया है आपका ये केरला का, ठीक है, याद रखना ये केरला के जो है आदिवासियों का एक ये ट्राइबल डांस है एलेला कराडी, ठीक है, नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी पूछ रहा है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी लेखी, सुब्रमण्यम जयशंकर या विनय मोहन काटरा, बताइए। देखो एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सुब्रमण्यम जयशंकर को बोल दूंगा तो बहुत मार मारूंगा, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री हैं, ठीक है, क्या है? फॉरेन मिनिस्टर हैं, ना कि आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी वर्तमान में विदेश सचिव कौन है जिनको 2022 लास्ट में चुना गया था? कौन है? विनय मोहन, कौन? विनय मोहन कटरा, ठीक है, याद रखिएगा, विनय मोहन कटरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विजय मोहन कटरा, ठीक है, विनय मोहन कटरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तब सुब्रमण्यम जयशंकर आप कहोगे, ठीक है, तब जाके ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन वर्तमान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच चोला रूलर बिल्ड द बिरदेश्वर टेम्पल एट तंजोर? ये तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कि तंजोर में जो बिरदेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय या राजेंद्र तृतीय, किसने बनवाया था भाई तंजोर का बिरदेश्वर मंदिर? इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा? निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद, भीमराव रामजी अंबेडकर, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? किसने की थी भाई आत्मीय सभा की जो है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में ये बहुत अधिक मात्रा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, याद रखना, राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 में, ठीक है, डेट याद रखना, 1815 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन फॉर यू है, मतलब आपके लिए है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित राम नारायण किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ध्यान से करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लूट, सैरोड, सारंगी या गिटार? जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग, जितने लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। और फाइनली क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि सबके पास ये क्लास पहुंच सके। और साथ ही में चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखो, क्योंकि डेली क्लासेस आ रही हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप सभी को, जरा वापस आ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है पेड वाला, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मात्र ₹50 कास्ट है और पूरे 1 महीने का आपको इसमें पास मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के डेली लाइव टेस्ट हो रहे हैं, क्विजेज हो रहे हैं, डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल रही है, आपके सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको बता दिया जाएगा पेमेंट मेथड। पेमेंट करने के बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बाय एंड लव यू।